आइए विष्णु भगवान के लक्ष्मी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए, सभी देव को प्रणाम करते हुए, सतगुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, गंगा जमुना मैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, तुलसी मैया के चरणों में प्रणाम करते हुए आज कार्तिक महात्म्य कथा आपसे सुना रही हूँ। 18वां अध्याय सुनिए। आइए, बहुत अपने आप में सभी कथा बहुत पुण्य महत्वपूर्ण है। आइए सुनते हैं। राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे कि हे नारद जी, सब गोपियों में राधा जी ही श्री कृष्ण जी को अधिक प्रिय क्यों है तथा कार्तिक मास में भगवान के साथ उनकी पूजा क्यों होती है? यह सब कथा विस्तार से हमसे कहिए, विस्तार पूर्वक कहिए। जब नारद जी कहने लगे कि पहले मनवंतर में पांचाल देश में प्राचीन बिही नाम का राजा था। उसने भगवान विष्णु का अति विशाल मंदिर बनवाया। वहाँ नित्य ही बड़े विधि विधान से भगवान का पूजन हुआ करता था। उसी गांव की अति सुंदर एक स्त्री प्रेम में विहल हो भगवान के सामने बड़ा ही मोहक नृत्य किया करती थी और उसके मन में सदैव यही लालसा लगी रहती थी कि वह इसी तरह भगवान के गले में बाहें डालकर नृत्य करती रहे। एक दिन उसने अपना समस्त द्रव्य लाकर गरीबों में बांट दिया और उसी मनोरथ में अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे जन्म में वह सुंदर देवांगना बनी। एक दिन चंद्रकीर्ति नाम वाली वह देवांगना दर्पण में अपना अद्भुत रूप लावण्य देखकर मन ही मन कहने लगी कि सिवाय भगवान के मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। ऐसा विचार कर भगवान की मूर्ति में अपना मन लगाकर नृत्य करने लगे। कुछ समय के पश्चात दैत्यों से दुखी होकर समस्त देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के कृष्णावतार लेने का संपूर्ण वृत्तांत बताए, देवताओं को सुनाया और उनको आज्ञा दी कि देवता ग्वाल बाल एवं देवांगनाओं गोपियों के रूप में जन्म लेकर भगवान की सेवा करें। चंद्रकीर्ति जो देवांगना के रूप में थी, ब्रह्मा जी से प्रार्थना करके बोली कि उसका पूर्व जन्म मनोरथ पूर्ण होने की आज्ञा दी जाए, जिससे मैं भगवान के साथ नृत्य कर सकूं। तब ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया कि तुम नंदगाम में वृषभान गोप के घर में राधा नाम से जन्म लेकर सब गोपियों से अधिक भगवान को प्रिय होगी और भगवान तुमको अपने प्राणों से अभी अधिक प्रिय समझेंगे। नारद जी कहते हैं, जो सो ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करने के लिए भगवान ने श्री कृष्णावतार में राधा जी के साथ रासोत्सव में नृत्य किया और उनको प्राणों से अधिक प्रिय समझा। इसलिए राधा रानी बहुत प्रिय है। बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, दो भक्ति राधा रानी के भजन गाते हैं। मिसरी से मीठो बोल हमारी राधा रानी के, हो मिसरी से मीठो बोल हमारी राधा रानी के, राधा रानी के हमारी बरसाने वाली के, हम मिसरी से मीठो बोल हमारी राधा रानी के, हो मिसरी से मीठो बोल हमारी राधा रानी के। जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल, मुरली बंसी बजैया के, मेरे राधा रानी के हमारी बरसाने वाले के। बोलिए
श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए, दो पंक्ति बहुत भाव की है, बहुत ज्ञान की है। पाप चाहे जैसा भी हो, पाप पाप ही होता है। चाहे भक्त करे, चाहे गुरु सेवक करे, चाहे कोई भी करे। एक पाप ऐसा होता है जो करने से सिर्फ अपने ही लगता है, जो दीक्षा नहीं ले रखा है। जो दीक्षा ले लेता है, गुरु बना लेता है, तो अगर शिष्य पाप करता है तो उस पाप के थोड़ा सा भागी गुरु भी हो जाते हैं। इसलिए पाप नहीं करना चाहिए, उस पाप से गुरु की शक्ति हीन हो जाता है। इसलिए पाप के भागी अपनों बने, दूसरों को भी दे दिए, इसलिए पाप से वंचित रहे और तथा भगवान के शरण में लगे रहे। क्या कहे हैं, जो पाप किए तो राजा को भी मिला। इसलिए चाहे दुनिया में कोई भी करे, वो पाप राजा को भी जाता है। जैसे अपने राज्य के राजा, भारत के राजा हमारे मोदी जी हैं, योगी जी हैं, चाहे कोई भी हैं, उनको भी लगता है। इसलिए नहीं करना चाहिए। हर समय भगवान की शरण में लगे रहिए, धर्म करते रहिए, भगवान को ध्याइए, उनको संगे साथी बनाइए। वही माता पिता त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए विष्णु भगवान की जय।